हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ट्रांसफार्मर की सीरीज आप लोग देख रहे थे। आई होप कि यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ अप टू दिस वोल्टेज रेगुलेशन पार्ट, ये मस्त तरीके से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्विंग दो या बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज ये पहला पार्ट आप लोग देख रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होगा, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसको देखते हैं पहले। तो देखिए भाई, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इस 5th मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग ही मेन पार्ट है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। मैक्सिमम एफिशिएंसी का पोर्शन पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन इसका बनाना रह गया है तो ये बनाएंगे पहले, ठीक है। तो मैक्स एफिशिएंसी के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो अभी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑन द टेस्ट। OCSC टेस्ट का डेटा गिवन रहता है आपको प्रॉपर टेबल के फॉर्म में, और उस टेबल के फॉर्म के डेटा से आपको कैलकुलेट करना होता है जो भी गिवन डेटा रहेगा, ठीक है, उसको फाइंड आउट करेंगे। एंड थर्ड विल बी द प्रॉब्लम्स ऑन वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड कैसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसका एक बढ़िया क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपको आज के सेशन में। तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्स एफिशिएंसी का ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में ये पूछा हुआ सवाल है। तो इसको देखते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग करें, आपको इसका फंडामेंटल, इसका बेसिक कंसेप्ट जो है जिसके बेसिस पे इसको सॉल्व करने वाले हैं, वो मस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो मैक्स एफिशिएंसी के ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से पहले थोड़ा सा क्विक सा रिवीजन करवा दूं मैं आपको कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड था। देखिए, हम लोगों ने बात किया हुआ था अबाउट ईटा मैक्स। ईटा मैक्स के लिए आपको याद होगा कि हम लोगों ने मैक्सिमा की कंडीशन लिया था, एफिशिएंसी का पहले डेरिवेशन किए थे, पूरा एफिशिएंसी डिराइव किए थे कि क्या कैसे निकालते हैं उसको। फिर उसका हम लोगों ने क्या देखा था, उसका मैक्सिमा की कंडीशन लगा करके आउटपुट निकाला था कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी। ठीक, तो हमको समझ में आया था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होगी जब कॉपर लॉस, व्हेन कॉपर लॉस वुड बिकम इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस की कंडीशन पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है यहाँ से, x टाइम्स ऑफ KVA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस, अब इसमें WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU लिखने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स ऑफ WI करके लिखते हो इंटू 100, है ना, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे आयरन लॉस कॉपर लॉस दोनों इक्वल ही होंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब आपको सपोज कर लो यहाँ से पूछता है कि रेटिंग पूछेगा, लोड की रेटिंग के हिसाब से आपको पूछेगा कि बताओ KVA एट मैक्स एफिशिएंसी कितना होता है। KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये कैसे बताओगे आप, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। So it is given as x into KVA rating of transformer, ठीक है। और x की वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ लोड जो है वो निकालने का मैंने आपको बताया हुआ, दैट इज गिवन एज अंडर रूट WI अपॉन WC, ठीक। इस हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को डील करने से पहले। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है उसको पहले समराइज कर लीजिएगा हमेशा। अगर आप एक 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेटा आप कितने बेहतर तरीके से पहचान पा रहे हैं, कितने प्रॉपर वे में आप डेटा को असेंबल कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात ले लेते हैं, चलो इसको आपके नोट्स में ऐड करना शुरू करते हैं और वहीं पर सॉल्व भी करेंगे इसको। जैसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे विद द गिवन डेटा। क्या क्या गिवन है हमको, चलिए 50 KVA का ट्रांसफार्मर है, तो KVA रेटिंग कितनी है हमारे पास, KVA रेटिंग इट्स वैल्यू इज 50, ठीक है। हैविंग एन आयरन लॉस ऑफ इतना किलोवाट एंड कॉपर लॉस ऑफ इतना किलोवाट, किलोवाट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, पहले से दिया हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आयरन लॉस WI या PI जैसा भी आप लिखना चाहो, इट इज गिवन एज 0.5 किलोवाट, ठीक है। एंड कॉपर लॉस ऑफ इतना, तो WCU इज 0.9
किलोवाट, ठीक। हैविंग अ पावर फैक्टर ऑफ इतना लैगिंग, पावर फैक्टर मतलब cos 5.8 लैगिंग गिवन है। नाउ फाइंड द एफिशिएंसी एट फुल लोड। पहला पोर्शन देख लेते हैं। पहले तो बहुत इजी सा पोर्शन पूछा है, बोलता है एफिशिएंसी एट फुल लोड बताओ। तो यहाँ लोडिंग कंडीशन बाय डिफॉल्ट हमको फुल लोड के लिए ही पूरा डेटा दिया हुआ है। हाफ फुल लोड बोलता है एक्स की वैल्यू 1/2 के फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं, वहां पे वो अलग कंडीशंस होती, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या बोला, एफिशिएंसी एट फुल लोड। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पोर्शन, एफिशिएंसी एट फुल लोड, ठीक है। फुल लोड की एफिशिएंसी तो हमको पता है, फुल लोड एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी एट फुल लोड है ना, और वो भी हम लोग परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं। तो दैट इज गिवन एज व्हाट, x टाइम्स ऑफ केवीए इनटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ केवीए। लोड फ्रैक्शन तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि फुल लोड बोला हुआ है, तो x की जगह वैसे भी आप 1 पुट करोगे, प्लस WI प्लस एक्स स्क्वायर WCO। एक्स स्क्वायर मतलब कुछ नहीं होना है, 1 ही होना है इसको, और दोनों अल्टीमेटली ऐड ही होंगे यहाँ से। दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड विथ 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा हुआ है। डेटा पुट कर देते हैं इसकी जगह पे जल्दी से। तो परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड विल बी, एक्स इज 1, ठीक, केवीए दिया हुआ आपको 50 और पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8। दिस विल अगेन बी 50 इंटू 0.8 प्लस WI कितना दिया हुआ है 0.5 एंड WCU दिया हुआ है 0.9 किलोवाट, ठीक है। दिस होल थिंग इन 200। सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 50 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.8 प्लस प्लस 0.5 प्लस 0.9 whole thing multiplied with 100, 96.618, 96.618 की वैल्यू दिखती है। सो दिस वैल्यू इज परसेंटेज एफिशिएंसी एट फुल लोड इज 96.618 या 96.62 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट। पहला पोर्शन सॉल्व यहां पर, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, एकदम सिंपल था, बहुत ही डायरेक्ट था ये, ठीक। सेकंड पोर्शन पर आते हैं। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। परसेंटेज लोडिंग एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स, परसेंटेज लोडिंग। अब यहां पे ना आपको वही फ्रैक्शन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी है ना, डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा ना ये भी। चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, percentage loading for maximum efficiency, for maximum efficiency, ठीक है। percentage loading at which maximum efficiency occurs, ठीक। so I will write x is equals to under root WI upon WCU। so x is equals to under root WI मेरे पास कितना है 0.5 किलोवाट और WCU है 0.9 किलोवाट। तो अगर इसी से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये बनता है 0.745। और परसेंटेज लोडिंग मुझको पूछा, परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको कैलकुलेट करना होगा तो इंटू 100 कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो दिस विल बी 74.5%। दिस परसेंट ऑफ लोडिंग पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है एज आउटपुट मिलने लग जाएगी, ठीक है। 74.535, ठीक, 74.53 लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है। 74.53% पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने लग जाएगा। अब बोलता है कि लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ध्यान से देखिएगा, लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी वो कितना रहेगा। कंटिन्यूएशन में सॉल्व करते हैं। लोड KVA at
मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला इसका बताया हुआ था आप लोग को, एफिशिएंसी, लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। कैसे निकालते हैं इस चीज को? लोड केवीए at max efficiency is given as x times of kVA rating of transformer की kVA रेटिंग मल्टीप्लाइड विथ x। x कौन क्या चीज होगा? वही फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग होगा जिस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलेगी। तो x निकाल चुके हैं ना हम लोग, 0.7453 वाला 74.53% है ना, 74.5355। ठीक, ये चीज था। तो सिंपल है ना, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लोड केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक, वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर। ठीक, तो ये हो जाएगा, इट विल बी x टाइम्स ऑफ, x क्या है यहाँ पे, x को 1 मत पुट करिएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी की स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही पूछ रहा है। तो उसके लिए x क्या होगा, 74% ऑफ दैट फुल लोड, वहां पर होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम लोग डायरेक्टली इसको पुट करेंगे 0.7453, ठीक है, 0.7453 इंटू केवीए रेटिंग यानी कि 50, 0.745 इंटू 50, 37.25। ये क्या है? दिस इज द लोड केवीए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये लोड केवीए की वैल्यू है, 50 केवीए में था ना, तो ओवरऑल अपना केवीए में आ गया। तो ये डेटा को ध्यान रखना है, ये काम का डेटा। अगली बार जब आप एफिशिएंसी के लिए, जैसे देखो यहाँ पर ना, एफिशिएंसी जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हम लोगों ने केवीए में 50 पुट किया हुआ था, बट जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन अभी जब फाइंड करेंगे ना, जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लोड केवीए 37.25 पुट करेंगे। यहीं पे बहुत सारे बच्चों से गलती होती है, वहां 50 अगर पुट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डन। चलो, अब लास्ट थिंग हमको जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लास्ट थिंग जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो क्या है भाई? लास्ट थिंग हमको पूछा है वैल्यू ऑफ ईटा मैक्स, है ना, परसेंटेज मैक्सिमम एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या बनता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका बोलता है कि ईटा मैक्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज अगर आप फाइंड करते हो, सो इट इज गिवन एज x टाइम्स ऑफ kVA into power factor divided by x times of kVA into power factor plus 2 times of WI into 100। अच्छा, मैं ये ना लिख के अगर 2 times of WI ना लिखूं और इसकी जगह पे मैं लिखूं कि WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU, तो क्या ये बात सही रहेगी? करके देखो, टेक्निकली डेराइव करके रखे हो आप, आपको डेरिवेशन पता है, आपको पता है कि ये उसी फॉर्म से निकल के आया हुआ है मैक्सिमम की कंडीशन, तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा जो यहां से आएगा। और अब करके देख सकते हो। चलो मैं अभी बताता हूं कैसे। फिलहाल वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी मैक्सिमम कैन बी गिवन एज, इस बार x की वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू इस बार 1 नहीं पुट करिएगा, है ना, हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के लोड के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो कि 74.53% था, तो उसकी वैल्यू पुट करिएगा। तो 0.745 इंटू केवीए, केवीए क्या निकाले थे हम लोग? केवीए वॉज 37.25 इंटू पावर फैक्टर, पावर फैक्टर विल रिमेन सेम, 0.8 ही रखिए। दिस डिवाइडेड बाय, अगेन सेम थिंग, 0.745 इंटू 37.25 इंटू 0.8 प्लस, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहां से 2 टाइम्स ऑफ सीधे 0.5 लिख दूं WI की वैल्यू, और या फिर मैं ऐसा लिखूं, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे दोनों चीज मत लिखिएगा, या फिर मैं ऐसा लिखूं कि WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU, ये लिखूंगा ना इसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करके देखते हैं दोनों से क्या आता है ना, टेक्निकली तो हमको ये पता है कि दोनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए, करके देखते हैं। तो WI की वैल्यू कितनी है? 0.5 प्लस एक्स स्क्वायर WCU, एक्स कितना है? 0.745
0.745 इसका स्क्वायर, और WCU कितना था? 0.9 था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, .745 का स्क्वायर इंटू 0.9, 0.745 का स्क्वायर, इसको लिखिएगा मत, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, इंटू 0.9। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा पता है? इस पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 ही मिलेगा, और 0.5 प्लस 0.5 यानी 2 टाइम्स ऑफ 0.5, बात तो एक ही हो गई, दोनों से तो सेम ही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एग्जाम में अगर लगता है कि इस फॉर्म में आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ऐसा भी डेटा लिख दिए हैं, वैसे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी है तो 2 टाइम्स ऑफ WI लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर ऐसा सॉल्व भी कर दिए तो घबराना नहीं है, आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा, मतलब आपका आंसर सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट बेटर टू प्रैक्टिस द राइट फॉर्म। तो करेक्ट फॉर्म इस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक, इंटू 100। चलो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इट इज 0.745 इंटू 37.25 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.745 इंटू 37.25 इंटू 0.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5, तो ये वैल्यू आ गई 0.95689, मतलब कि परसेंटेज एफिशिएंसी मैक्सिमम इज 95.689%। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ पर? 95.689% की मैक्स एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, डन, 95.689, ठीक है, डन, कंप्लीट। तो इस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्वेश्चन आपको पूछेगा। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का पूछता है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। The question says a 40 kVA single phase transformer has an iron loss of 400 watt and a full load copper loss of 800 watt। ध्यान दीजिएगा, full load copper loss दिया हुआ है आपको 800 watt का। ठीक है, find the load at which the maximum efficiency is achieved at unity power factor, also find the corresponding maximum efficiency। maximum efficiency की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला देखेंगे इसका। नेक्स्ट थिंग, हमको ये बोला कि कौन से या कितने परसेंटेज लोड पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी अगर पावर फैक्टर को यूनिटी कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, चलो इसको ऐड करते हैं एंड लेट्स सी ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सॉल्विंग से ज़्यादा अप्रोच पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार अप्रोच सीख गए तो हर क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। चलिए लेट्स सी, अभी कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ यहाँ पर सभी लोग देखिए। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा गिवन। ठीक, क्या क्या गिवन है हमारे पास? हमको ट्रांसफार्मर का केवीए दिया हुआ है, केवीए रेटिंग कितना दिया हुआ है? 40। ओके, आयरन लॉस कितना दिया हुआ है? WI या PI आप लिख सकते हो, दैट इज 400 वॉट, तो 0.4 किलोवाट। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है? WCU एट फुल लोड इट इज 0.8 किलोवाट। किलोवाट इसलिए ताकि जब मैं जब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूं तो वहां पर ये सारी चीज़ें किलोवाट के फॉर्म में ही रहेंगी, तो इनिशियली ही कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ फाइंड द लोड एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज अचीव। अच्छा, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? आप सभी को पता है, इसको लिखिएगा मत, लास्ट में लिखेंगे इसको। ईटा मैक्स का एक्सप्रेशन होता है x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई x इंटू नॉर्मल, जैसे अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ WI या WI प्लस एक्स स्क्वायर WCU, जैसा भी फॉर्म में आप लिखो, अल्टीमेटली 2 टाइम्स ऑफ WI के फॉर्म में ही वो कैलकुलेट होके आएगा, वैल्यू सेम ही मिलेगी आपको क्योंकि मैक्स एफिशिएंसी का कंडीशन है। ठीक है, ये केस है। तो हमको ये बोलता है ना कि कौन से लोड पर ये अचीव होगा, तो इस कंडीशन के लिए एक बात आप जानते हो, एक डेरिवेशन करने के समय मैंने आप लोग को बताया था कि ईटा मैक्स, वहाँ मैक्सिमा एंड मिनिमा का केस देख रहे थे, मैक्सिमा के केस पर डेरिवेशन किया था, मतलब डिफ्रेंसिएशन किया था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सिचुएशन अराइज ये हुई थी कि व्हेन WCU becomes equals to WI, then max efficiency arises। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कॉपर लॉसेस जो है वो आयरन लॉसेस के बराबर हो जाती हैं, यही होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके फॉर्म में एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि WI इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर WCU। हमको लोडिंग के बारे में जानना है ना, हमको ये देखना है कि रेटेड के कंपैरिजन में यहाँ लोड में कितने का डिफरेंस होगा। तो
तो हमारे पास WI और WCU फुल लोड पर है, हमको x की वैल्यू जानना है, तो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, WI अपॉन WCU। हाँ, दिस शुड बी WI है 0.4 एंड WCU है 0.8। चेक कर लेता हूँ मैं वैल्यूज एक बार, 0.4 एंड 0.8। ठीक है, x की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है यहाँ से, LC 0.12। ठीक है, तो 0.4 डिवाइडेड बाई दिस इज 0.8, 0.707 बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए। देखिए, इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, एट 70.07% ऑफ फुल लोड द मैक्स एफिशिएंसी इज अटेंड। समझ गए ना क्यों मैंने ये चीज किया। हमको ये जानना था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, फुल लोड का तो डेटा दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या जरूरी है कि फुल लोड पर ही होगी, नहीं ना, किस लोडिंग पर होगी वो उसके बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सिचुएशन ऑलरेडी क्लियर था कि भाई लोडिंग की कंडीशन जो है कैसे निकालते हैं। परसेंटेज लोडिंग हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया, हमको पता चल गया कि नहीं, फुल का 70% जब लोड होगा उस केस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा हमारा ये ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और क्या बोला क्वेश्चन में, तो फाइंड द लोड एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज अचीव्ड एट यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक है, 1। ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू। करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा ना यहाँ पर। अच्छा, मान लो डायरेक्टली पुट कर दूं तो मैक्स एफिशिएंसी यही पूछा। तो हमको पता है कि ईटा मैक्स का फॉर्मूला होता है x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यूनिटी बोल रखा है पहले, अपॉन x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ WI, या तो ये कर लो या फिर WI प्लस x स्क्वायर WC। मैं बता दूं दोनों से सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये डिराइव किए हुए थे तो ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले से आंसर नहीं आएगा। नॉर्मली आप एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला लिखते हो ना, उसी से फाइंड करके देखो, सेम आएगा। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस WI प्लस x स्क्वायर WCO, दोनों जगह इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आंसर में 1% का भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा आंसर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसमें पुट करके देखता हूँ मैं, x क्या है, ये लोडिंग कितनी 0.707, ये पुट करेंगे। KVA कितना है 40, और पावर फैक्टर कितना बोला, यूनिटी पावर फैक्टर है तो 1 डिवाइडेड बाय इंटू 40 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, या तो मैं ये लिखूं 2 इंटू 0.4 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस, या फिर दूसरा फॉर्म आपके समझने के लिए बस यहाँ पे खाली रफ में बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट रफ है। या फिर मैं ऐसा लिखूंगा 0.707 इंटू 40 अपॉन 0.707 इंटू 40 प्लस WI यानी कि 0.4 प्लस x स्क्वायर इंटू WCU 0.8। देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि वही कैलकुलेशन है ना। आंसर डिफरेंस कैसे हो सकता है, आंसर डिफर कर रहे हैं मतलब गलत लिखे हैं हम लोग, गलत कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इससे। हम लोग क्या फाइंड करें, वी आर फाइंडिंग ईटा मैक्स की वैल्यू इन परसेंटेज। ओके, एक साथ वैल्यू पुट करते हैं, 0.707 इंटू 40 अपॉन 0.707 इंटू, आप चाहे तो इसको पहले से भी, इतना पोर्शन पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हैं, इंटू 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.4, दिस वैल्यू इज 97.2489। कितना आ रहा है यहाँ से, 97.2489%। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बस क्या चेंज होगा नीचे, डिवाइडेड बाय में
0.4 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 0.707 का स्क्वायर इंटू 0.8। देखिए कुछ भी चेंज अगर हो रहा हो तो बताइए, डिट्टो सेम आएगा, वही 97.2493। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन सेम ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी को याद करके रखे हुए, ये फॉर्मूला आपके माइंड में फिक्स है, इसी से बनाइए। मैक्स एफिशिएंसी तभी भी निकलेगा, आपको वो लोडिंग पता होनी चाहिए, पावर फैक्टर पता होना चाहिए, मैक्स एफिशिएंसी आप वैसे ही बनाओगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बताया। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल उसी का अगला स्टेप है, इलेबोरेटेड फॉर्म में, और कुछ नहीं। ठीक है, डन, चलो ठीक। तो 97.2489 हो गया ना, क्वेश्चन में इतना ही तो पूछा है। देख लेता हूँ मैं, और कुछ तो नहीं पूछा है ना, और एक पेज। तो क्वेश्चन डायरेक्ट था, ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, फाइंड कर लिए, लोड भी बता दिए कि किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा अगर पावर फैक्टर यूनिटी है। तो पूरा प्रोसेस जो है एक दूसरे से एकदम एसोसिएटेड है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सवाल बहुत ईजी रहते हैं ट्रांसफार्मर के, कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं। लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। सो दिस वन इज डन, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आंसर भी आया हुआ है, 70.7% ऑफ द रेटेड लोड एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 97.25। अपना कितना आ रहा है, वैसे ही कुछ आ रहा था 97.2489। हाँ 25 राउंड ऑफ कर सकते हो इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से समझना है। गिवन वाला पोर्शन पढ़ते पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का अप्रोच लाइन क्लियर हो जाना चाहिए। तो 20 kVA 440/220 वोल्ट सिंगल फेस ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस दिया हुआ है एंड कॉपर लॉस ऑफ इतना वॉट व्हेन डिलीवरिंग हाफ फुल लोड करंट। ध्यान दीजिएगा, कॉपर लॉस कब की है, हाफ फुल लोड करंट की, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा वहां पर। ठीक, डिटरमाइन एफिशिएंसी व्हेन डिलीवरिंग फुल लोड करंट एट 0.8 पावर फैक्टर। ओके, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फुल लोड व्हेन द एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम, जैसे पिछले केस में था। ठीक है, नया चीज क्या है कि कॉपर लॉस आपको हाफ फुल लोड कर दिया है, बस यही ना, इतना ही डिफरेंस है। चलो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं अभी। चलिए इस क्वेश्चन को रख दिया साइड में, सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। प्रोसेस अपना सेम है, स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द गिवन डेटा। चलिए, गिवन डेटा का बाइफर्केशन क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको यहाँ से केवीए रेटिंग दिया हुआ है, कितना 20। फिर आपको क्वेश्चन में V1 V2 दे रखा है 440 वोल्ट एंड V2 जो है वो है 220 वोल्ट, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। ठीक है, आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस तो फिक्स है, तो WI जो है 324 वॉट्स, ये तो फिक्स है, यानी कि 0.324 वॉट्स। ठीक, कॉपर लॉस जो है वो हाफ फुल लोड का कॉपर लॉस है, इसकी वैल्यू है 100 वॉट्स की। अब यही मेन खेल है, इसी का कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा व्हेन डिलीवरिंग द हाफ फुल लोड करंट। ओके, डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड ऑल। चलो कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला चीज, WI में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आप लोग जानते हैं, WI विल रिमेन सेम। ठीक है, लोडिंग के चेंजेस से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। WCU फुल लोड कैसे निकालेंगे, यहीं पे फाइंड कर लें, एट फुल लोड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 100, जो मैंने प्रोसेस बोला था आपको, 2 to the 4 इंटू 100 दैट इज 400 वॉट, या फिर 0.4 वॉट, 0.4 किलो वॉट। ठीक है, और इसको भी सुधार लेते हैं, गलती से वॉट लिखा हुआ है, इसको किलो वॉट कर लीजिए। ये कन्वर्जन इसलिए ताकि एफिशिएंसी के फॉर्म में डायरेक्टली मैं पुट कर सकूं, इसलिए गिवन में ये सारा चीज लिख लिया हम लोगों ने। तो कॉपर लॉस का भी चक्कर, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल लोड बोला तो ये चीज, आपको क्वार्टर लोड बोलता तो 1/4 के फॉर्म में, 0.25 के फॉर्म में आप इसको करते। तो इस अकॉर्डिंग ना आप इसको बनाते जाइएगा कि लोडिंग में अलग अलग डेटा देगा आपको। ठीक है, तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, चेंजेस किस पे होंगे, ओनली ऑन कॉपर लॉसेस डेटा, आयरन लॉस पे कोई डेटा में चेंजेस नहीं होगा। पढ़ने के समय बताया था मैंने ये चीज। चलो अब आगे चलते हैं, एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला
मैक्स एफिशिएंसी फाइंड करना है कि सिर्फ एफिशिएंसी फाइंड करना है? देखिए पहले क्या बोला, एफिशिएंसी व्हेन डिलीवरिंग द फुल लोड करंट एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। कहीं पे बोला क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी? नहीं बोला है ना। तो फर्स्ट केस में सिर्फ एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो हम लोग लिखेंगे एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स इंटू केवीए, फॉर्मूला तो नोन है, इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू केवीए इंटू पावर फैक्टर प्लस डब्ल्यू आई प्लस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू सी। अभी जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय बार बार ये फॉर्मूला लिखने की कोशिश करिएगा हर क्वेश्चन सॉल्व करने के समय, भले रफ में क्यों ना कर रहा हूँ। उससे बेनिफिट ये होगा, ये फॉर्मूला आपके माइंड में पूरा फिक्स हो जाएगा, आपसे गलती नहीं होगी एग्जामिनेशन में। कई बार क्या होता है डब्ल्यू सी यू और एक्स स्क्वायर किसके साथ लगता था वो भूल जाते हैं हम लोग, वो नहीं करना है, ठीक है, वो वाली मिस्टेक नहीं होगी। चलिए देखते हैं एक्स कितना है। एक्स से अपने पास लोडिंग का कंडीशन बोला ना, फुल लोड पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एक्स इज 1 इंटू के वी ए है 20 और पावर फैक्टर बोलता है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। 1 इंटू 20 इंटू 0.8 प्लस डब्ल्यू आई यानी कि 0.324 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स यानी 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, इंटू दिस डब्ल्यू सी यू 0.4 ही है, ठीक, इंटू 100। देखते हैं एफिशिएंसी परसेंटेज कितना आता है। तो 1 इंटू 20 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.8 प्लस 0.324 प्लस 0.4, ये आ गया 0.956708 है ना। मतलब एफिशिएंसी परसेंटेज आ गया, परसेंटेज एफिशिएंसी इज 95.670%। ठीक, केस 1 कंप्लीट। यहाँ पर फर्स्ट केस में एफिशिएंसी बोला था 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर, ये बता दिया हम लोगों ने 95.670 की एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये बोला है परसेंटेज ऑफ फुल लोड व्हेन एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। तो अब भाई परसेंटेज फुल लोड पता करने का क्या तरीका था, मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो एक्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, डब्ल्यू आई अपॉन डब्ल्यू सी यू, ठीक है। फुल लोड के कंडीशन में दोनों पता है हमको, तो हमको पता है कि डब्ल्यू आई जो है वो 0.324 है और डब्ल्यू सी यू 0.4 है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कितने परसेंट लोडिंग पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा अपॉन 0.4, दिस इज 0.9, ठीक है, 0.9 मतलब कि 90% ऑफ द फुल लोड। इसका मतलब लिख देता हूं, at 90% of full load, max efficiency will occur। इसका मीनिंग तो ये निकल के आया, ठीक है। तो फुल लोड जितना भी था उसके 90% पे ही हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो अब पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन करना होगा वो किसके लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करना होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पूछा है क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी? नहीं पूछा यार, क्वेश्चन में तो सिर्फ परसेंटेज पूछा हमको ना, परसेंटेज ऑफ द फुल लोड जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अपना आंसर कंप्लीट हो चुका है यहीं पर, हमको अलग से एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। क्यों फाइंड करेंगे, हाँ आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, बट पावर फैक्टर क्या अज्यूम करोगे वहां पे, पिछले वाले केस का 0.8 या 1, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। तो क्वेश्चन में जब पूछा नहीं है तो अननेसेसरीली नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट हाँ अब चूंकि पूरा डेटा आ चुका है, लोड एक्स की जगह पे आप 0.9 पुट करेंगे, बाकी सारा डेटा अवेलेबल है आपके पास, केवीए दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली फाइंड कर चुके हैं इसको, ठीक है। योर आंसर इज कंप्लीट, 0.9 इज द आंसर। देखते हैं इसमें आंसर दिया है कि नहीं, आई थिंक इसमें आंसर दिया होगा, ठीक। एफिशिएंसी एट फुल लोड 95.67, हमारा भी यही आया शायद आंसर, इस बार तो सेम आया आंसर 95.670, क्या बात है। और मैक्स एफिशिएंसी एट 90% ऑफ द फुल लोड, डन, एकदम सही। मैक्स एफिशिएंसी एट इतना परसेंट फुल लोड, मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पर भी नहीं गिवन है क्योंकि पूछा ही नहीं है क्वेश्चन, अगर पूछा होता तो आप फाइंड करके बताते। इसको जरूर से बता के देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं एक बार देख लूंगा, आप लोग आंसर करेंगे तो
इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे ही वॉलंटरीली कैलकुलेट कर लीजिए अपने तरफ से, है ना। तो अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। बैक टू बैक ऐसी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, है ना। चलो अगला सवाल। तो दिस इज इट, फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं क्या बताता है। 10 kVA का 500/250 वोल्ट्स का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 94% है जब वो 90% ऑफ इट्स रेटेड आउटपुट डिलीवर कर रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे। फिर से समझिए बात को। बोलता है कि ये कैटेगरी का मतलब इस रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, ठीक। उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 94% की होती है, यानी ईटा मैक्स की वैल्यू है 94%, ठीक। कब होती है? जब वो 90% ऑफ इट्स रेटेड आउटपुट को डिलीवर करता है। 90% मतलब इस बार एक्स का फॉर्म आपको गिवन है, ठीक है, और ईटा भी दिया हुआ है आपको, ठीक। तो कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी व्हेन डिलीवरिंग इट्स फुल लोड आउटपुट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। लॉसेस का कुछ नहीं दिया हुआ है, मजा आएगा ये क्वेश्चन बनाने में, और मजा आएगा, ठीक है। लॉसेस दिया ही नहीं है, कुछ नहीं बताया, लेकिन कैलकुलेट कर सकें उसकी पूरी पूरी सिचुएशन दे दिया। देखो आउटपुट दे दिया, रेटिंग दे दिया, 1000 10,000 की रेटिंग है और 9,000 का आउटपुट दे रहा है हमको, है ना, डिलीवरिंग 90% ऑफ इट्स रेटेड आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट कब? जब ईटा मैक्स हमारी 94% की है। चलो गुड क्वेश्चन है, बनाने में अच्छा लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन, इसको यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो इसमें पहले वीडियो को रोक दीजिए, आप लोग अपने से दिमाग लगाइए, अपने से गिवन चीजें लिखिए और एक बार 1 मिनट का समय लेके ना पहले सोचिए कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या स्टेप होगा पहला, कहाँ से शुरुआत करें। ये अगर आप लोग सोच पा रहे हैं ना, मतलब सही डायरेक्शन में। मेरे बताने से पहले आपको ये सब सोचना है। और ये जितनी भी वैरायटी के एक एक क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इन वैरायटी के 5-5, 10-10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बनाने हैं। बुक्स बहुत सारी मैंने बताया हुआ है, अभी आज फिर से क्लास के एंड में बता दूंगा आप लोग को। उन बुक्स का यूज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए। मैं सॉल्व करूं वो उतना काम का नहीं है, आप उसी क्वेश्चन को जब अपने से बनाएंगे ना बिना इस वीडियो को देखे, वो काम का है, वही काम आएगा एक्चुअल में, ठीक है। ये तो सिर्फ सीखने के लिए आपके। क्या क्या गिवन है यहाँ से? केवीए रेटिंग गिवन है, कितनी है? 10 है, ओके। V1 V2 गिवन है 500 वोल्ट्स एंड V2 है 250 वोल्ट्स, ये है ना, हाँ ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि ईटा मैक्स हमको दे रखा है 0.94 का, ठीक है। व्हेन डिलीवरिंग 90% ऑफ रेटेड लोड, ये आउटपुट का डेटा गिवन है आपको, ठीक है, एट यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1, ठीक। आपको क्या फाइंड करना है? आपसे बोला टू फाइंड, एक ही चीज पूछा है शायद यहां पर, टू फाइंड एफिशिएंसी व्हेन डिलीवरिंग, एफिशिएंसी एट फुल लोड आउटपुट 0.8 पावर फैक्टर फुल लोड आउटपुट जब ये डिलीवर करेगा। है तो पूछा तो आसान चीज है, लेकिन जो दिया है वो ट्रिकी पार्ट है। चलो ठीक, कैसे शुरुआत करें, सोच पाए क्या इसको? देखो 90% ऑफ द रेटेड लोड पे बोला है। रेटेड लोड कितना है? ये 10,000 VA, यही रेटेड लोड है। इसका 90% 9,000 होगा, और कितना होगा ना, 9,000 ही होगा ना। और लोड है तो इसको वॉट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। भाई यूनिटी पावर फैक्टर बोला है तो मैं अगर पावर फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉट्स में मिल जाएगा। समझिए, आपको केवीए दिया है ना, मान लो मैं केवीए इंटू पावर फैक्टर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वीए इंटू पावर फैक्टर क्या होता है? अच्छा वीए क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर। वीआई पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई होता है। अब बताइए क्या पावर बन गया? ये एक्टिव पावर बन गया ना। यूनिट किस में होगी? वॉट्स में होगी। पहले क्या था? वीए था। वीए मतलब V इंटू आई। कौन सी पावर होती है? ये एपरेंट पावर होती है, पढ़े थे हम लोग इसके बारे में। दिस वॉज एपरेंट पावर। एपरेंट पावर कैसे लिखते हैं? S इज इक्वल टू वी आई। यहाँ कॉस फाई का टर्म नहीं होता, तो हम लोग इससे अगर कॉस फाई को मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली ये वॉट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये पूरा इसके पीछे का कंसेप्ट है। तो मैं डायरेक्टली इसको केवीए से वॉट्स में कन्वर्ट करके अभी लिखूंगा।
चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब यहाँ तक समझ आ जाएगा आपको कि ये कैसे हो रहा है डायरेक्टली, है ना। ये मैं बिना बताए अगर लिख देता तो फिर कंफ्यूजन होता है कि सर वॉट्स में क्यों लिख दिए इसको, है ना। तो अभी आप लोग को क्लियर रहेगा। चलो ठीक है, तो लिखते हैं टोटल आउटपुट जो है वो है 10,000 वॉट्स का। एट 90% हमारा ट्रांसफार्मर डिलीवर कर रहा है 9,000 वॉट्स, ठीक है। 9,000 वॉट्स का डिलीवर कर रहा है, 90% होता है रेटेड आउटपुट। ये सब किस पे चल रहा है, ये सब यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा है। पावर फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, मान लो 0.7 पावर फैक्टर देता, 0.8 देता, तो मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करता उसको, ठीक है। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर क्योंकि 1 दिया है इसलिए इजीली इतना डेटा तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक। ईटा मैक्स का क्या सीन है, ईटा मैक्स का क्या सीन है, लॉसेस का क्या सीन है। हमको ना लॉसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मुझको पता है टोटल लॉस जो होता है दैट इज गिवन एज आउटपुट माइनस इनपुट। हाँ, कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे। इनपुट माइनस आउटपुट, जो भी मैंने इनपुट दिया उसमें से जो भी आउटपुट था उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लॉसेस पता चल जाएगा, क्योंकि बीच में जितना भी ड्रॉप्स हुए, जितने भी लॉसेस हुए, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। इनपुट क्या होगा यहाँ पे, देखो हमारे पास ना 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, कि मैं बोलूँ टोटल लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट, और आउटपुट को फिर इनपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, और ये सारी चीज़ें। बट मेरे पास डेटा की कमी है, मेरे पास कॉपर लॉस आयरन लॉस अगर होता तो मैं डायरेक्टली पुट करता, बट वो है नहीं यहाँ। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, आई कैन ऑल्सो राइट एफिशिएंसी। क्या होती है एफिशिएंसी, होती है सर आउटपुट पावर नॉर्मली डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब ये नोट मत करने लग जाएगा ना, सिर्फ पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखना। एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट करके निकालते हैं ना, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में आउटपुट ही दिया हुआ है, सवाल में आउटपुट ही दिया, मुझे इनपुट का भी पता नहीं, ठीक है। आउटपुट तो गिवन है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं देखूँ तो सही कि इनपुट क्या सीन है। आउटपुट 9,000 वॉट है ना, बोला ना 90% पर हमको एफिशिएंसी मिल रही है। हाँ, एफिशिएंसी पता है हमको कि कितना है, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 94%, यानी 0.94 की एफिशिएंसी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। दिस डेटा इज राइट। आउटपुट भी मुझे पता है 9,000 वॉट्स की है, इनपुट नहीं पता। इनपुट कहीं दिखा क्या आपको, नहीं है। आप बोलोगे सर 10 kV है, अरे 10 kV रेटिंग है, इतना आउटपुट वो डिलीवर कर सकता है, नहीं है वो, ठीक है। तो इनपुट ही तो फाइंड करना है हमको कि कितना इनपुट था। देयरफॉर वी कैन से कि इनपुट पावर, स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ना हर स्टेप समझ में आए क्या हो रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। दिस शुड बी 9,000 डिवाइडेड बाय 0.94। सॉल्व कर लीजिए। ये डेटा आ गया मेरे पास 9574.468। क्या आया ये, इनपुट पावर इन वॉट्स। अब आएगा मजा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट होता है। ये टोटल लॉस है, इसमें आयरन लॉस भी होगा, कॉपर लॉस भी होगा, ठीक है। तो यहां तक सीन समझ आ गया। इनपुट पावर मिल गई, आउटपुट पहले से 9,000 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो लॉस, ध्यान रखिएगा ये कंबाइंड लॉस है, इज गिवन एज 9574.468 माइनस आउटपुट दैट इज 9,000। इनपुट माइनस आउटपुट कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। आसान तरीके में ऐसी लॉस समझ में आएगा, ठीक है भाई। 9574.468 माइनस 9,000, अच्छा 9,000 ही है तो फिर तो सेम ही आएगा ना, 574.468 वॉट्स, इतने का कंबाइंड लॉस है। अब पता बस ये करना है कि इसमें से आयरन कितना है और कॉपर लॉस कितना है, तो उसका भी एक बढ़िया हिंट है। मैक्स एफिशिएंसी का डेटा दिया हुआ है आपको, ये जो डेटा है दिस इज ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाने चाहिए। तो फॉर ईटा मैक्स हमको पता है कि WCU should be WI, therefore
दोनों लॉस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो टोटल लॉस डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो एक लॉस तो मिल ही जाएगा, यानी कि 574.468 ही है ना, हाँ, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मुझको WI तो मिल जाएगा 574.268 डिवाइडेड बाई 2, 287.134। WI की वैल्यू है 287.134 वॉट्स। मैंने WCU क्यों नहीं लिखा इसको? मैं चाहता तो, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि दोनों लॉस इक्वल होंगी, तो WI और WCU दोनों लिख सकते थे इसको, सिर्फ WI ही क्यों लिखा मैंने इसको? कोई रीजन बता सकते हैं कि मैंने बोला ये केवल कोर लॉस की वैल्यू मिल गई। देखिए कोर लॉस ना, उसको लोडिंग से फर्क नहीं पड़ता, कोर लॉस फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन कॉपर लॉस जो है वो लोडिंग के हिसाब से बदल जाएगा, तो उसको अलग से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस के लिए, ठीक है। तो दिस कैन बी ओनली द वैल्यू ऑफ कोर लॉस, कॉपर लॉस नहीं, ठीक है। अब कॉपर लॉस बल्कि कैलकुलेट करेंगे। नाउ फाइंडिंग कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे? तो पहले लोडिंग बताइए, कितनी लोडिंग पे? एट 90% ऑफ फुल लोड, एंड पावर फैक्टर कितना था? यूनिटी, एट रेटेड आउटपुट एट यूनिटी पावर फैक्टर, ओके। एंड यूनिटी पावर फैक्टर वी कैन हैव x स्क्वायर WCU इज इक्वल टू WI, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका हमारा। सो x इज इक्वल टू, अब देखिए हमको यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ से WCU की वैल्यू फाइंड करनी है। तो WI है हमारे पास, x स्क्वायर को डिवाइड में ले जाइए सीधे सीधे, इसी से बात बनेगी, ठीक है। x नहीं फाइंड करना है, WCU फाइंड करना है। सो वी विल गेट कॉपर लॉस एट दिस लोडिंग शुड बी इक्वल टू WI अपॉन x स्क्वायर। और WI आयरन लॉस कितना आया था हमारे पास? 287। ओहो, इसको तो पॉइंट्स में ले जाना पड़ेगा ना किलोवाट के लिए। 0.287 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x कितना है? 90% है, ओके, 0.9 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0.287 अपॉन 0.9 का स्क्वायर, 0.354। ये है कॉपर लॉस की वैल्यू। अगर मैं इसको वॉट्स में लिखना चाहूँ ना, तो ये डेटा कितना होगा पता है? 354.320 वॉट्स, ठीक। अब जाके फाइनली कॉपर लॉस हमको समझ में आ गया, 90% ऑफ दैट फुल लोड पर एट यूनिटी पावर फैक्टर। ये कंडीशनल होता है, इसीलिए इसी कंडीशन के लिए सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में? हमको सवाल में ये बोलता है कि नाउ आउटपुट एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। क्वेश्चन में यही बोला, कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी व्हेन डिलीवरिंग इट्स फुल लोड आउटपुट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। अब सारा चीज फुल लोड के लिए लेकर के आइए, ठीक है। फुल लोड का केस है तो हम लोग लिखेंगे एफिशिएंसी इज x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस WI प्लस x स्क्वायर WCU। डायरेक्टली पूरा एफिशिएंसी निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। x में क्या पुट करेंगे? इस बार फुल लोड है तो x शुड बी 1, ठीक है, x की जगह पे 1 पुट करेंगे। पक्का आप लोगों ने सोच लिया कि x की जगह 1 ही पुट करेंगे? बिल्कुल सही है सर, 1 ही पुट करेंगे, बिल्कुल ओके डन। KVA में क्या पुट करेंगे? 10,000 या 10। पावर फैक्टर कितना होगा इस बार? 0.8, क्योंकि यही बोला है क्वेश्चन में। 1 इंटू 10 इंटू 0.8 प्लस WI कितना है? क्वेश्चन में WI दिया हुआ है 287.134, मतलब सॉल्व किया हम लोगों ने 287.134। ओ यहाँ पे एक गलती हो जाती है अभी। WI हमको किलो, सब चीज किलोवाट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसको भी वैसे लिखेंगे 0.287 प्लस x
स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू WCU क्या निकल के आया अभी? WCU हमारा निकल के आया 0.354 0.354। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, इनका बस ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन एकदम से, यही सब पॉइंट्स है जहाँ गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला भूल जाता है एग्जामिनेशन में या उसको डेटा पहचान में नहीं आता है, ये सब होगा। ये किलोवाट वाट, ये बेसिक फॉर्म केवीए किलोवाट, इसी में कन्वर्जन में बहुत सारे लोग रॉन्ग कर देते हैं। सो दिस इज टेन इंटू 0.8 यानी कि 8 हो गया, प्लस 0.287 प्लस 0.354। तो ये डेटा आ गया मेरे पास 92.581% ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर 92.581877। हाँ ठीक है, तो 92.581% इज द फाइनल एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। आराम से हम लोगों ने आयरन लॉस, कॉपर लॉस सब प्रॉपर कैलकुलेट किया। ठीक, गलती वाला पॉइंट क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कॉपर लॉस कई लोग यहीं से डिवाइड बाय 2 करके इक्वल टू कर देते हैं कि भाई 287 ही कॉपर है, 287 ही आयरन है, उसी को लेके पुट कर दिया, गलत हो जाता पूरा क्वेश्चन। कॉपर लॉस के बारे में मैंने आपको जब बताया था उस समय भी मैंने ये चीज़ रिमाइंड करवाया था कि ये इन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। ये कांस्टेंट लॉस होते हैं, फिक्स लॉस होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आयरन में। ठीक है, तो ये पूरा अप्रोच आप लोग को क्लियर कैसे बनाए, ये सारा चीज़ फिर से बता देता हूँ मैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया पहले आउटपुट के फॉर्म, हमको देखो मेन टारगेट था लॉसेस फाइंड करने का, और लॉस कैसे निकलता, इनपुट माइनस आउटपुट करके, ठीक है, पावर के फॉर्म में। तो वो लॉस पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इनपुट माइनस आउटपुट। तो इनपुट था नहीं हमारे पास, आउटपुट पहले सेग्रीगेट किए कि आउटपुट है कितना एक्चुअल में। तो आउटपुट समझ में है, 90% लोडिंग के बारे में बताया था हमको, उसकी एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो 9000 वॉट्स का आउटपुट निकल के आया यहाँ से, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर पे सब कुछ था। तो इसकी हेल्प से पहले हम लोग इनपुट तक पहुंचे, एफिशिएंसी और आउटपुट इनपुट की कंडीशन से। इनपुट पावर मिल गया, सब्ट्रैक्ट करके टोटल लोड मिल गई। टोटल लोड से हम लोग किस पे पहुंच गए, डायरेक्टली हम लोगों ने आयरन लॉस निकाल लिया डिवाइड बाई 2 करके। क्यों, ये कंडीशन मैक्स एफिशिएंसी की यूज कर लिया हम लोग यहाँ। ठीक है, तो ये फायदा होता है जब आपको सब फॉर्मूले पता होते हैं, कंडीशंस पता होती है ना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन थी, उसके बेसिस पे हमको पता चल गया कि WI कितना है, और यहीं से लोडिंग दिया हुआ था और पावर फैक्टर दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने WCU भी फाइंड कर लिया। ठीक, कॉपर लॉस पता चल गया, अब डायरेक्टली एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, कंप्लीट अपना क्वेश्चन। एफिशिएंसी के क्वेश्चन ना मोर और लेस इसी तरीके के आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, ये आपसे बनते जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा, बहुत प्रॉपर वे में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला सवाल जो है क्या आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको 92.6%। ठीक है, अपने आंसर से ये मैच हो रहा है। और देखिए सही फॉर्म में अप्रोच करेंगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस में आंसर की कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको, वो सही आएगा एट द एंड। 5th क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, चलिए फटाफट से इसको रीड करते हैं। लेट्स सी गिवन डेटा क्या है, क्या पूछा है और कैसे अप्रोच करने वाले हैं हम लोग। आयरन लॉस ऑफ 80 kVA 1000 by 250 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज 500 वॉट्स। कांस्टेंट लॉस मिल गया आपको 500 वॉट्स का। कॉपर लॉस व्हेन इट्स प्राइमरी कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इज 400 वॉट्स। ठीक, फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले बोलता है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लिम्ब इफ द वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी इज 1 टेस्ला विद 1000 टर्न्स ऑन प्राइमरी। प्राइमरी पे अगर 1000 टर्न्स की वाइंडिंग लगी हुई है और वर्किंग फ्लक्स की डेंसिटी 1 टेस्ला की है, तो आपको बताना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिम्ब कितना होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ए फाइंड करना है आपको। तो ये थोड़ा सा ईएमएफ इक्वेशन वाले फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, 4.44 F5M का जो फॉर्मूला होता है N2N वाला, वो। सेकंड पॉइंट बोलता है एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड पॉइंटेड पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, फुल लोड यानी कि एक्स की वैल्यू 1 रखोगे आप, पावर फैक्टर आपको कितना रखना है 0.8। ठीक है, एंड लास्ट में बोलता है क्वेश्चन में एफिशिएंसी एट 75% ऑफ द फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर 1 और लोडिंग एक्स जो होगा 0.75 पुट करना है। ठीक है, डन। कांस्टेंट लॉस है आपके पास, कॉपर लॉस फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, कॉपर लॉस भी यहाँ पे दिया हुआ है एट 50 एम्पियर।
तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला चीज जो है वो देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है उसको चेक करते हैं पहले। तो यहां हम लोग अप्रोच कैसे करें? सबसे पहले गिवन पॉइंट जो है उसको लिख लें, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या क्या डेटा है। सो हियर वी हैव आवर केवीए रेटिंग 80 का केवीए रेटिंग है। V1 इज 1000 वोल्ट एंड वी हैव V2 250 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है, F की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, और आयरन लॉस कंपोनेंट जो है, आयरन लॉस जो है दैट इज ऑफ 500 वॉट्स। कांस्टेंट लॉस है ये, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, फिक्स रहेगा ये डेटा। कॉपर लॉस है जब प्राइमरी कैरीज यानी कि जब I1 की वैल्यू 50 एम्पियर की है तो उस कंडीशन में WCU जो है दैट इज ऑफ 400 वॉट्स। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिम्ब सबसे पहले फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं अप्रोच कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहां से निकल के आएगा? देखिए ईएमएफ इक्वेशन हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू 5m इंटू एन। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था हम लोगों ने। ठीक है, इससे क्वेश्चन में जो डेटा है वो किसका है? फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी यानी बी दिया हुआ है आपको। ठीक है, और प्लस हमको यहां से एरिया का भी एक्सप्रेशन कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं फाई को हटा दूं, मैग्नेटिक सर्किट आप सबने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स डेंसिटी बी जो होता है इट इज गिवन एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो फाई क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? फाई इज इक्वल टू पी एम इंटू ए। ठीक है, फाई एम अगर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं मैक्सिमम फ्लक्स, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड विथ एरिया। तो ये बी जो है वो हमको क्या दिया हुआ है? वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला का दिया हुआ है। तो एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया? 4.44 इंटू एफ इंटू बी इंटू ए इंटू एन। ठीक, ए जो है ये फाइंड आउट करना है, तो पूरे को उधर भेज दीजिए। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखिए ई यहाँ पे कितना है? 1000 है, क्योंकि सब चीज प्राइमरी के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो ई यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ई इज 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.44, एफ कितना है? 50, बी कितना है? 1, और एन कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है क्या? यस, विथ 1000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी। ठीक है, ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया, यहां से ए की वैल्यू निकल के आएगी क्रॉस सेक्शन एरिया के फॉर्म में। चलो देखते हैं, लेट्स सी। सो दिस इज 1 अपॉन 4.44 इंटू 50, एक मिनट, 4.44 इंटू 50,000 तो कट गया, 0.004504, 0.004504 लिख देता हूं मैं, 0.0045 मीटर स्क्वायर है ना। बाकी इसको अदर फॉर्म में भी आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। एक आंसर निकल के आ गया। तो लिम्ब की क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है? 0.0045। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट पे बोलता है कि एफिशिएंसी एट द फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पे बोलता है एफिशिएंसी एट x is equals to 1 and power factor of 0.8 लैग। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या होगा? इट विल बी ईटा इज इक्वल्स टू, अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो x इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई अगेन x लोडिंग इंटू KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस WI प्लस x स्क्वायर WCU मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को बार बार लिखते लिखते में अब तो माइंड में फिक्स हो गया होगा ये, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो परसेंटेज एफिशिएंसी किस पर? x इज इक्वल टू 1 फुल लोड पर। तो दिस विल बी 1 इंटू केवीए कितना है क्वेश्चन में? 80 है क्या? 80 केवीए है, ओके। पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है? 0.8 है ना।
0.8 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 80 इंटू 0.8 प्लस WI तो हमारा फिक्स है 500 पर, ये दिया हुआ है। क्या WCU चेंज होगा कि नहीं होगा ये बताइए। फुल लोड पर है ना, ये सारा कुछ जो है वो फुल लोड पर है, तो 500 लिखना सही रहेगा भाई, 0.5 लिखिए। आयरन लॉस का क्या सीन है, कॉपर लॉस का क्या सीन है। देखिए कॉपर लॉस बोलता है जब प्राइमरी करंट 10 एम्पियर की है, 400 वॉट का कॉपर लॉस है 400 वॉट का, तो 0.4 लिख दूं डायरेक्टली। हाँ देखो x% ऑफ फुल लोड ना, तो वो तो 1 है, x स्क्वायर इंटू दिस। चलो देखते हैं कितनी डेटा आती है यहाँ से। सो दिस इज 80 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 0.8 प्लस 0.5 प्लस 0.4, ठीक है 98.6%। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया यहाँ से, आंसर नंबर 2। ठीक है डन, सेकंड पोर्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो 98.6% यहाँ से आ गया। अब आपको क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पोर्शन में इट सेज कि एफिशिएंसी एट 75%, यहाँ पर एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, 75% ऑफ फुल लोड। Therefore, x क्या हो जाएगा 0.75, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1, एफिशिएंसी एट 0.5, 75% है ना, 0.75 पर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 0.75 मल्टीप्लाइड विथ 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 80 इंटू 1 प्लस WI विल बी फिक्स 500, तो 0.5 प्लस 0.4। लेकिन ध्यान रखिएगा अब इस बार डायरेक्टली 0.4 मत लिखिएगा, क्योंकि x स्क्वायर का डेटा जो है 1 नहीं है, तो 0.75 का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 0.4 यहाँ पर पुट करना जरूरी है। तो आयरन लॉस तो ठीक है, x स्क्वायर WCU में आपको x स्क्वायर में 0.75 है तो पूरा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, तो दिस इज 0.75, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0.75, 0.5 प्लस 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.4, 0.4, 98.806 ये एफिशिएंसी की वैल्यू जो है वो मिलती है हम लोग को। चेक कर लें डेटा, ठीक है 80 0.75, 80 0.75 इंटू 0.5 ये हो गया, ठीक है 0.75 का स्क्वायर 0.4, ठीक परफेक्ट। सो ईटा एट 0.75 परसेंटेज एफिशिएंसी अगर यहाँ पे बोलें 75% ऑफ फुल लोड, तो ये एफिशिएंसी आ रही है 98.8%, ठीक है। तो चलो ठीक है 98.6, 98.8। क्या ये एफिशिएंसी फुल लोड पर है, x इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है चलो डन। देखिए जरा क्या क्या आंसर लिखा हुआ है अपने पास, आंसर इसका है भी शोन या नहीं है CSA की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻3, हाँ 10 के पावर में लिखोगे तो यही वैल्यू दिखेगी, ठीक है ठीक है ठीक है 0.0045, ठीक ही है। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है आंसर में, एफिशिएंसी 98.61 आ गया 98.81, ठीक ठीक ओके ठीक है ना डन। तो ऐसे सब क्वेश्चंस बना लोगे आप लोग, ठीक, मुझे नहीं लगता इसमें और ज़्यादा परेशान होंगे आप लोग, बन जाएगा आप सभी से ऐसा सब क्वेश्चन, ओके। कल का एक और सेशन रहेगा, उसमें भी मैं न्यूमेरिकल और करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा और गुड वे में आपका प्रैक्टिस हो। ज़्यादातर एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, रेगुलेशन का क्वेश्चन आएगा, OCSC टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो एफिशिएंसी, OCSC टेस्ट, रेगुलेशन और बहुत कम मात्रा में आपको सर्किट कांस्टेंट्स निकालने को बोलेगा।
आर और एक्स और जेड इनका क्वेश्चन भी पूछता है, वो भी बना के देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन पर स्टॉप कर दें। आई बिलीव कि यहाँ तक का पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन रखे हुए हैं मेरे पास, नेक्स्ट सेशन में इस सब क्वेश्चन को डील करेंगे। ये सब है, इसको मैं अभी नहीं करवाता हूँ आपको। आज ये मान के चलिए कि आज सिर्फ एफिशिएंसी के पोर्शन को अच्छे से गुड वे में प्रैक्टिस कर लिए। अभी वोल्टेज रेगुलेशन के भी आज बनाने वाले थे, बट अभी नहीं बनाएंगे। इतना तक आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए। इसी में और वैरायटी के क्वेश्चंस भी आप बनाइए। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा कल के सेशन के बाद, जिसमें ट्रांसफार्मर के और भी क्वेश्चंस रहेंगे जैसा आप लोगों ने बनाया है, इसी से मिलते जुलते विद डिफरेंट डेटा, डिफरेंट स्टेटमेंट। उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करिएगा, विद आंसर सब गिवन रहेगा। मेरे साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका खुद का अप्रोच उसमें ना, आप अपने से लगा पा रहे हो बिना मेरे बताए या नहीं, ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ करेंगे कल की क्लास होने के बाद। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से कनेक्टेड रहिएगा। सेशन को अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन में, इस वीडियो में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ आ रहा है। कल के सेशन के बाद यानी परसों से डीसी मशीन स्टार्ट होने जा रहा है आपका, तो स्टे कनेक्टेड, मजा आएगा आपको पढ़ने में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।